Hello everyone. In last video we were reading chapter 1 The Summer of Beautiful White Horse. In this video we will continue from where we left. So from here we will continue. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर मेरे अंकल खोसरो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए. He sat in the parlor. वो पार्लर में बैठे, sipping and smoking and remembering the old country. वो पार्लर में बैठे थे और कॉफ़ी सिप कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे और याद कर रहे थे अपने पुरानी कंट्री को. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. और तभी एक अन्य विजिटर आया. ए फार्मर नेम जॉन बायरो. एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था. एन असेरियन वो आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. वो एक असेरियन था और लॉनलीनेस के कारण उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था. My mother bought the lonely visitor coffee and the baku and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी मदर ने जो लॉनली विजिटर था उसे कॉफ़ी और तंबाकू ला के दिया और उसने सिगरेट रोल की और सिप लेते हुए कॉफ़ी का स्मोक करने लगा. एंड देन एट लास्ट और अंत में sighing sadly he said, उसने लंबी सांसें लेते हुए कहा, My white horse which was stolen last month is still gone. मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी तक नहीं, मतलब स्टिल गॉन, अभी तक चला गया है, अभी भी वापस नहीं लौटा है. आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट. मैं नहीं समझ पा रहा ये, मैं नहीं समझ सकता ये. माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड. मेरे अंकल खोसरो काफ़ी इरिटेटेड हो गए, यानी चिड़चिड़े हो गए और वो चिल्लाए, इट्स नो हार्म. इसमें कोई नुकसान नहीं है. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स. एक घोड़े का नुकसान क्या है. हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड. क्या हम सभी ने अपना जो मातृभूमि है होमलैंड वो नहीं खो दिया है. व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स. एक घोड़े के रूप में एक घोड़े पर क्राई करने से या रोने से क्या फ़ायदा. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू. ये तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो सकता है. ए सिटी ड्वेलर टू से, एक जो शहरी आदमी है. सिटी ड्वेलर मीन्स जो शहर में सिटी पीपल्स होते हैं जो. उसे जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरे. जॉन बायरो ने कहा, पर मेरी जो सरे है यानी कि जो घोड़ा गाड़ी है उसके बारे में क्या. व्हाट गुड इज सरे विदाउट ए हॉर्स. बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी का क्या होगा. या एक घोड़ा गाड़ी कितनी अच्छी है. पेन पे नो अटेंशन टू इट. माय अंकल खसरो रोयड. मेरे अंकल खसरो वो चिल्लाए कि पे नो अटेंशन टू इट, उस पर कोई ध्यान मत दो. आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर. जॉन बायरो सेड. जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ तक 10 माइल चलते हुए यहाँ आया हूँ. यू हैव लेग्स. माई अंकल खसरो शाउटेड. मेरे अंकल खसरो चिल्लाए कि तुम्हारे पास पाँव हैं. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी. द फार्मर सेड. फार्मर ने कहा कि मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें पेन हो रहा है या पेन होता है. पे नो अटेंशन टू इट. माई अंकल खसरो रोल. मेरे अंकल खसरो चिल्लाए, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे कोई ध्यान मत दो. दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60. द फार्मर सेड. फार्मर ने कहा कि उस घोड़े के पर मेरा $60 खर्चा हुआ था. आई स्पिट ऑन मनी. माई अंकल खसरो सेड. और जो मेरे अंकल खसरो गए हैं वो बोले कि मैं पैसों पर थूकता हूँ. आई स्पिट ऑन मनी. ही गॉट अप एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस. वो खड़े हुए और चलते हुए घर से बाहर चले गए. स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. और पीछे उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया. माई मदर एक्सप्लेन. मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, कि उनका जो हार्ट है वो जेंटल है. शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन. और उन्होंने कहा कि वो एक काफ़ी बड़ा आदमी है. ही इज़ सच ए लार्ज मैन, और वो होम सिक है यानी उन्हें घर की याद आती है. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस. फार्मर चला गया और मैं अपने कज़न मुराद के घर की ओर भागा. ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री. वो एक पीच ट्री के अंदर
नीचे बैठा था, यानी आड़ू के पेड़ के नीचे। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो एक जो यंग रॉबिन, एक पक्षी का नाम है, वो उसके एक यंग रॉबिन पक्षी है, उसका जो पंख है वो उसको चोट लग गई है, तो वो उसे रिपेयर कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, और यंग रॉबिन है वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू बर्ड, और जो मुराद है वो उस बर्ड से बात कर रहा है। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा जॉन बायरो जो किसान है, ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर पे आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना जो घोड़ा है वो वापस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास 1 महीने से है ये घोड़ा। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं राइड करना नहीं सीख लेता। आई विल टेक यू इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम्हें तो राइड सीखने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा फिर हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा कज़न मुराद था वो तेज़ी से खड़ा हो गया अपने पाँव पे। व्हाट, ही रोअर्ड, अब उसने कहा क्या, चिल्लाते हुए कहा क्या। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोगलेनियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी के लिए इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये घोड़ा अपने मालिक के पास वापस जाएगा। व्हेन आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने उस पक्षी को आसमान की ओर उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने बहुत प्रयास किया। ऑलमोस्ट फॉल ट्वाइस, और वो लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, पर अंत में वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, काफ़ी ऊंचा और सीधा। अर्ली every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. हर रोज़ सुबह जल्दी 2 हफ्तों तक मैं और मेरा जो कदन ब्रदर मुराद है, हम घोड़े को बार्न से, जो कि वाइनयार्ड, जो एक निर्जन वाइनयार्ड के पास में जो बार्न है, यानी कि जो गोदाम है, वहाँ से हम घोड़े को निकालते थे राइड करने के लिए, जहाँ हमने उसे छुपाया हुआ था, और उसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह जो घोड़ा था, मैंने इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी आती थी अकेला सवारी करने की, लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, तो वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर से कूदता था, और जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनकी ओर, एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और जो मुझे नीचे गिरा देता था और भाग जाता था। नेवर द लेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, पर फिर भी मैं होप करता था कि मैं अपने कज़न मुराद की तरह सवारी करना सीख जाऊँ। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिट्जजीवंस डेजर्टेड वाइनयार्ड, एक सुबह जब हम फिट्जजीवन के जो निर्जन वाइनयार्ड है उसकी तरफ से, वी रैन इनटू द फार्मर, उसके रास्ते में थे, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो वो वाज ऑन हिज वे टू टाउन, तो हम जॉन बायरो से जा टकराए जो कि अब शहर जा रहा था, ऑन हिज वे टू टाउन। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, मुझे बात करने दो, मेरे कज़न मुराद ने कहा। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर से बात करना आता है, या मुझे फार्मर को डील करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कज़न मुराद ने जॉन बायरो से कहा कि गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडी द हॉर्स एगरली, और जो फार्मर है उसने घोड़े को बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण किया, उत्सुकता, एगरली मीन्स उत्सुकता से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे मित्र के बच्चों। ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स, घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे कज़न मुराद ने आर्मेनियन में कहा, माई हार्ट, ए लवली नेम, बहुत सुंदर नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, फॉर ए लवली हॉर्स, एक सुंदर घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो,
मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो बहुत हफ्तों पहले मुझसे चुराया गया था। मैं आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद से मुराद ने कहा, ऑफ कोर्स। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने उसके घोड़े के माउथ का निरीक्षण किया या उसके अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत के लिए दांत। ही सेड, आई वुड स्वेयर इट्स माई हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है। इफ़ आई डेंट नो योर पेरेंट्स, मतलब मैं कसम खा सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी की जो प्रशंसा है, द फेम, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गेट द हॉर्स इज़ द ट्रेन ऑफ माई हॉर्स, पर ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल जुड़वा है, जो मेरा घोड़ा था उसके बिल्कुल जैसा, उसके जैसा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक जो शक्की आदमी होता है वो अपनी आंखों पर विश्वास करता है अपने दिल के बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे जवान दोस्तों, गुड डे। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद से, मेरे कज़न मुराद ने मुझसे गुड डे कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो's vineyard and put it in the barn, और अगले दिन सुबह जल्दी हम घोड़े को जॉन बायरो का जो वाइनयार्ड था वहाँ लेके गए और उसे बार में डाल दिया, यानी कि गोदाम में डाल दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुत्तों ने हमारा पीछा किया पर उन्होंने कोई शोर नहीं किया। विदाउट मेकिंग ए साउंड। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मैंने अपने कज़न मुराद से विस्पर करते हुए कहा कि द कुत्ते, आई थॉट दे वर गुड बार्क, मैं सोच रहा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव ए वे विद डॉग्स, और जो इसका जो कज़न मुराद है उसने कहा कि और कोई होता तो वो भौंकते, पर आई हैव ए वे विद डॉग्स, पर मुझे कुत्तों के साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या उनके साथ डील करना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़न मुराद ने अपनी जो आर्म्स थी, अपनी बाहें घोड़े के गले में डाली, अराउंड द हॉर्स। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपनी नाक को घोड़े की नाक से भिड़ाया। पैटेड इट, और उसने उसे थपथपाया घोड़े को। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम वापस चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज सरी, अपनी घोड़ा गाड़ी में। एंड शोड माई मदर द हाउस, और मेरी मदर को अपना घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चोरी हो गया था और वापस लौट आया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि क्या सोचूं इस बारे में। ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि घोड़ा तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खसरो हु वाज इन पार्लर, और मेरे अंकल खसरो जो कि पार्लर में थे, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिड़चिड़े हो गए और वो चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, मतलब शांत रहो आदमी, शांत रहो। माई हॉर्स, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस लौटा है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। तो ये स्टोरी बस कंप्लीट हो गई है। होमवर्क के लिए आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, रीडिंग विद इनसाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे।